नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, कह रहा कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ अ स्फेयर ऑफ डायमीटर। अरे वाह भाई, ये कैसी कैप्सूल है देख रहे हो, गोल गोल कैप्सूल है, स्फेरिकल शेप की है। चलो मान गए भाई। तो भाई कैप्सूल कुछ ऐसी है। बच्चे बोलेंगे इतनी बड़ी कैप्सूल, नहीं नहीं इतनी बड़ी नहीं है, छोटी कैप्सूल है। 3.5 मिलीमीटर डायमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। क्या ये बात पता है आप लोग को? बताइए। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, ओके। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लो 3.5 मिलीमीटर बहुत छोटी बात है, मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस, बहुत छोटा, ठीक। तो उतना डायमीटर है इसका। तो बच्चों यदि आप रेडियस निकालेंगे इस कैप्सूल की, तो वो रेडियस कितनी आ जाएगी? इस डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना है? 3.5 मिलीमीटर। ये डायमीटर था और इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया और आगे mm लिख दिया, मिलीमीटर, ठीक। हाउ मच मेडिसिन इन mm3? अब देखो एक बात बताऊं बच्चों, कैप्सूल का क्या कॉन्सेप्ट होता है बताओ? क्यों भाई, कैप्सूल का कॉन्सेप्ट पता है आपको? ऊपर, हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या? नहीं। नहीं सर मैं देखो कैप्सूल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कोई बच्चा बताएगा क्या? ऊपर एक लेयर लगी होती है, देखा है कैप्सूल कभी आपने कि नहीं? पहले ये बताओ। सर मेडिसिन। हाँ हाँ, अरे मेडिसिन में भी तरह तरह की मेडिसिन आती भाई, कैप्सूल की बात कर रहा हूँ। कैप्सूल आपने देखी? अरे ऐसी यस सर। कैप्सूल देखी? ऐसी आपने देखी? ऐसी वाली तो देखी होगी सबने, ऐसी वाली। और हाँ इसमें जी कुछ सर, ऐसे, इसमें जिस यस, हाँ हाँ हाँ, गोले ये से भरे कैप्सूल। होते हैं। हाँ, तो इसकी जो ऊपर जो लेयर होती है, जो ऊपर परत चढ़ा देते हैं ये लोग, है ना, यस सर। वो स्पेशल टाइप के बायोडिग्रेडेबल, क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल तो नहीं शब्द यूज करना चाहिए मुझे, ठीक है। वो स्पेशल टाइप की लेयर्स होती हैं जो कि आप जब खा लोगे ना तो डाइजेस्ट हो जाती है। वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। तो जब वो अंदर जाता होगा तो ये लेयर ऊपर से हट जाती है ऐसे डाइजेस्ट होके, और अंदर का जो मेडिसिन है, मेडिसिन मतलब मॉलिक्यूल, यस सर। हाँ डिफरेंट टाइप के इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जाके बॉडी में डिफरेंट साइट्स पे अपना जो भी फंक्शन होता है करते हैं, ठीक है, वो बात की बात है। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ कि ऊपर एक एनवलप होगा कैप्सूल में, और जो इसका मेडिसिन वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर भरे रहेंगे, ऐसे मानते हो कि नहीं बताओ? ठीक। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये बताओ कितना मेडिसिन भरा हुआ है, मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, सर वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालोगे। तो बस वही तो पूछ रहा है तुमसे, पढ़ लो। तो अगर वो एग्जाम में ऐसा ब्रैकेट में mm³ ना लिख के दे और पूछ दे कि हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड, तो समझ जाना वॉल्यूम निकालना है, ठीक। तो इसमें ऐसे मटेरियल भरा हुआ है, अंदर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं ऐसे करके। और इस बार गोल 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 यानी कि स्फेरिकल, यानी कि बच्चों स्फेरिकल 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 कैप्सूल है, सही है। और आपको इसका वॉल्यूम निकालना है कि अंदर कितना दवाई भरी हुई है। दवाई का मतलब है, मेडिसिन का मतलब है, समझ गए होगे आप, मॉलिक्यूल्स, है ना। दवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबका फॉर्मूला होता है, ठीक। जैसे मीथेन का फॉर्मूला CH4 आपने पढ़ा, वैसे दवाई के भी फॉर्मूले होते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है मीथेन का, तो दवा का भी एक मॉलिक्यूल होता होगा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके इसको भर देते हैं अंदर से, तो उनका वॉल्यूम निकालना है। तो बच्चों अब इस, बहुत आसान है यार, कुछ नहीं करना है, स्फीयर का वॉल्यूम निकाल दो, है ना। कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहां से क्या हो जाएगा? 4/3 पाई की जगह बच्चों 22/7, और देखो रेडियस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही रख दो, आर आर का क्यूब यानी कि 3.5/2 का क्या क्यूब, है ना। तो क्या करेंगे यहां से 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब यानी कि 3.5/2। अब क्यूब लगा हुआ है यानी कि 3 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5/2 इंटू 3.5/2। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करो भाई, सुनना ध्यान से। ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 2 जा 4 करके इस 2 को, इस 4 को कैंसिल कर देंगे, ठीक। उसके बाद 2 1 जा और 2 इंटू 11, फिर 3 1 जा, और नहीं 3 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा,
3 से नहीं जाएगा भाई, 7 से जाएगा बच्चों। 7 वन जा और 7 5 जा, लेकिन 0.5 लिखेंगे हम लोग, ठीक। अब ध्यान दें, 11 इंटू 0.5 कितना होता है 55, यानी कि 5.5, और साथ में क्या बचेगा 3.5 इंटू 3.5, है ना। नाउ स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिए। 5.5 को चलो ऐसे ही रहने देते हैं, और 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के बच्चों डेसिमल लगा देंगे, सही है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना कि मैं बड़ा गुस्सैल वाला टीचर हूं। भाई ऐसा नहीं है, पता है यार, फ्रस्ट्रेट कर दोगे जब, मैं क्या इसका रिप्लाई करूं यार, पढ़ा है नहीं साल भर कुछ, और मेरे को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो तुम, है ना यार। ऐसे थोड़ी 9th क्लास, मतलब अब मैं क्या बोलूं बताओ। तभी मैंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मैं क्या रिस्पॉन्स करूंगा, लड़ाई थोड़ी ना करूंगा भाई मैं तुमसे। ऐसा मैं कोई गुस्सा उस्सा नहीं रहता हूँ भाई। जो पढ़ेगा, जो पूछेगा, जो प्रॉपर फॉलो कर रहा है, मेरा काम है उसको बताना। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, दवा देगा भाई, तुम खाओगे ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। अब तुम्हारी अपनी हेडेक है, तुम टाइम निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते हो, मैं तुम्हारे घर आके कॉपी में थोड़ी ना लिखूंगा तुम्हारे, है ना। तो 8th क्लास थोड़ी ना है यार, 10th क्लास में जाओगे 1 महीने के बाद। मजाक चल रहा है, इतना सिलेबस होता है इसका, 2 टाइम 3 टाइम सिलेबस होगा। स्टार्टिंग से नहीं करोगे। अब देखो, अब पता कुछ क्लास 10th के बच्चे हैं, हाथ पैर फूल गए उनके, नहीं हो रहा है, और मतलब डिप्रेस हो गए वो सही में, मतलब फोन करते कहते मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मैंने कहा इतनी भी वैसी जरूरत नहीं है। अब जो अपना बेस्ट करो ना भाई, साल भर क्यों नहीं पढ़ा, पहले मजे करेंगे 7 8 9 महीने लगातार। तो धीरे धीरे अगर पढ़ते रहोगे डेली तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो जो पढ़ेगा भाई मैं उसको पढ़ाऊंगा ना, मैं सबको थोड़ी ना पढ़ा सकता हूँ। जो पूछोगे भाई मैं बताऊंगा, अपना बेस्ट मैं तुमको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। कोई समस्या हो तो फोन करके बताओ, व्हाट्सएप करके बताओ, कोई चैप्टर चाहिए वो बताओ। लेकिन पढ़ना तो तुम्हें है ना। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है पढ़ने के बाद, मुझे बताओ। कुछ लोग सोचते हैं फ्री में ऑफिसर बन के बैठ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जिंदगी में भैया। फ्री में थोड़ी ना मिलता है कुछ, मेहनत करनी पड़ती है। और इसमें स्कूल्स की भी गलती है। स्कूल्स की गलती ये है कि वो असली चेहरा दिखाता ही नहीं है सिलेबस का ठीक से। पेपर तो स्कूल में मैंने देखा है ऐसा आता है कि पूछो मत। पेपर तो जबरदस्त आता है भाई, एकदम डिफिकल्ट, और उस लेवल का कहीं पे कंटेंट नहीं मिलता है। तो ये दिक्कत है थोड़ी सी। बच्चों के मन में आता है बस हलवा चल रहा है, हलवा थोड़ी ना चल रहा है यार। देखो, अब तुम ये समझो कि कितने सारे जॉब्स ऐसे हैं गवर्नमेंट जॉब, वो सिर्फ 10th क्लास के बेसिस पे फॉर्म भरा जाता है। सोचिए जरा, और ठीक ठाक सैलरी है वहां पर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कि 10th क्लास की पढ़ाई भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। अगर गवर्नमेंट ने फॉर्म भरने के लिए बोला है कि भैया 10th क्लास के लोग आएंगे, और सोचो अगर 10th क्लास को मतलब, एक ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, बात बता रहा हूँ। कुछ लोग 10th वाले फॉर्म भर के ही जॉब में चले जाते हैं, सोचो। और फिर तुम्हारा धीरे धीरे प्रमोशन होता है, डिफरेंट टाइप के तुम्हारे वहां एग्जाम्स होते हैं, तो बच्चा मतलब बंदा अच्छी जगह पहुंच जाता है बुढ़ापे तक। मैं एक बात जस्ट बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है। तो 10th क्लास कोई मजाक थोड़ी ना है, बेवजह 10th का सिलेबस रखा जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में, बताओ। ऐसा नहीं है भाई, सिलेबस अच्छा है, पढ़ना पड़ता है। 5.5 इंटू, सर 67.35 375 अच्छा 67.37 375 मीटर क्यूब, सॉरी मिलीमीटर क्यूब, mm सर क्यूब। डिवाइड बाय 3 भी करना है। अच्छा 3 है क्या, बचा है क्या? हाँ हाँ जी 3 बच सर। गया भाई। 3 देखा नहीं बच्चों, 3 बच गया है, तो 3 से सर क्या ये सर डिविजिबल है? 22.458 अच्छा, ये सर देखिए डिविजिबल नहीं इस, है, डिविजिबल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है तो फिर भाई चेक करना पड़ेगा फिर तो। 67.375 है ना। सर 22.458 458 33333 आगे चला जाता है। अच्छा 3 2 जा 6, ठीक। यहां से 7 कॉपी करेंगे, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1 होता है। अब यहाँ एक डेसिमल है तो यहाँ हम लगा देंगे, ठीक। यहाँ से 3 कॉपी करेंगे, ठीक है। और 3 4 जा कितना होता है 12,
13 माइनस 12 1, यहाँ 7 कॉपी करोगे और मेरे ख्याल से 3 5 कितना हो जाता है आपका 15 है ना। 17 माइनस 15 2, फिर यहाँ से आप 5 कॉपी करोगे, 3 8 24, यहाँ 1। अब सुनो डेसिमल तो लगा ही है, अरे हो गया बस, डेसिमल के 3 प्लेस तक आ गया, बहुत हो गया भैया। ठीक है, हाँ जी सर। कितना आ गया 22.458 458 458। ज्यादा से ज्यादा क्या है 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो 4 8 हटाएंगे, 5 से बड़ा है, आगे 1 ऐड करेंगे, 46 mm3। mm3। और यहां पर हम अप्रॉक्स लिख देंगे। अब सुनिए, इसको अज्यूम करिए अपने दिमाग में, कैसे करेंगे अज्यूम। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, अपनी स्केल उठा के देख लीजिएगा, ये 0 और यहाँ 1 सेंटीमीटर, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक सेक्शन 1 मिलीमीटर का होता है। ठीक, तो 1 मिलीमीटर का एक क्यूब सोचो, 1 मिलीमीटर वाले साइड का एक क्यूब सोचो, छोटा सा, यस सर। जिसकी साइड कितनी कितनी है 1 mm 1 mm और 1 mm, तो उसका वॉल्यूम 1 × 1 × 1 यानी कि 1 mm क्यूब आएगा। तो सोचो 1 मिलीमीटर का जो छोटा सा क्यूब होगा, 1 मिलीमीटर साइड वाला छोटा सा क्यूब होगा, जो कि अरे बहुत छोटा होगा, उसका जो वॉल्यूम है, उसमें जो दवा भरी है वो 1 मिलीमीटर क्यूब है। तो ऐसे कितने क्यूब लेके आओगे 22 के आसपास। तो ऐसे 22 क्यूब्स अगर साथ साथ रखें, हाथ में देखें ऐसे करके, तो उसका जो वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम की दवा जो है मेडिसिन इस स्फेरिकल कैप्सूल में भरी हुई है। यानी कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो स्फेरिकल कैप्सूल है बड़ी छोटी सी है, बहुत बड़ी सी, बताइए। सर बहुत छोटी है। छोटी सी है। तो ये एक इमेजिनेशन था ताकि आपको ये पता चले कि mm क्यूब का भी कुछ मतलब होता है ना।